नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लैंड पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए लैंड पटवारी के सिलेबस में से क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर आज हम हरियाणा लैंड पटवारी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी शब्द हैं जो पटवारी की लाइन पर यूज होते हैं, और या जो भी मेजरमेंट के यूनिट्स का प्रयोग होता है, और जो भी हरियाणा के अंदर स्कीम्स चल रही हैं किसानों से रिलेटेड या फिर लैंड से रिलेटेड, उसकी आज कंप्लीट क्लास करेंगे। जो आपके ज़्यादा नहीं, कम से कम इस क्लास के बाद आप 2 नंबर तो अपने ज़रूर पक्के कर सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लैंड पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट हमारा है लैंड के जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, तो वो आपको पता होने चाहिए कम से पहले। तो दोस्तों, फर्स्ट है आपका, यहाँ पे मैंने इंच, फीट और मीटर, सेंटीमीटर के जो भी यूनिट्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका 100 सेंटीमीटर जो होता है, उसके अंदर उसका कितने मीटर बनते हैं, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 0.394 इंचज होते हैं, और 1 इंच के अंदर आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 12 इंच के अंदर आपका 1 फीट होता है, और 1 फीट की बात के अंदर 0.305 मीटर होता है, और 1 गज या फिर यार्ड जो है वो 3 फीट का होता है, और 1 मीटर जो है 1.094 यार्ड्स या फिर गज का होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे इंच, फीट और मीटर, सेंटीमीटर के यूनिट्स। मैं दोस्तों एक ही बार रिपीट करूँगा क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका हमारे पास 8-10 पेज के जो नोट्स हैं वो बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी, इसलिए एक ही बार रिपीट करूँगा। आप दोस्तों, जो ऑफिसर का स्ट्रक्चर होता है लैंड पटवारी के ऊपर, वो कैसे होता है। फर्स्ट जो पोस्ट होती है वो होती है तहसीलदार की, जो कि तहसील के अंदर बैठता है, और उसके बाद होती है नायब तहसीलदार की पोस्ट, जो तहसीलदार के अंडर आते हैं। जो भी आपकी सब तहसील होगी उसके अंदर आपका नायब तहसीलदार होगा, और इनके अंडर ही आपकी पोस्ट होती है कानूनगो, जो कि सुपरवाइजर की तरह ही काम करते हैं पटवारी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि पटवारी कौन होता है और पटवारी का वर्क क्या होता है। दोस्तों, पटवारी द्वारा गांव की सभी जमीन संबंधित खरीद बेच पुश्तैनी जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों के साथ तालमेल सरकार को रिपोर्ट करता है, और गांव फसल कोई ख़राब होती है या नुकसान होता है गिरदावरी करता है, तथा रिहायशी तथा इनकम रिपोर्ट आपको करवानी है, वो सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो सभी रिपोर्ट करने का काम होता है पटवारी का। ठीक है दोस्तों, ये थे पटवारी का काम होता है गांव के अंदर ज़मीन संबंधित जो भी है रिकॉर्ड उसका खरीद बेच या फिर किसी के नाम पर चढ़ानी है, तो जैसे सारा पटवारी का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और यूनिट्स हैं मेजरमेंट के। दोस्तों, एक कर्म जो होता है वो होता है 57.157 इंच का। ये होता है आपका बंदोबस्ती से पहले, तथा सहकारी बंदोबस्ती और बंदोबस्ती से पहले के अंदर आपका 57.157 इंचज का होता है ये एक क्रम। ये हरियाणा जो लैंड रेवेन्यू की साइट है उसके ऊपर जो यूनिट्स दिए गए हैं वहीं से मैंने ये डाटा लिया है, और वहाँ पे आप बताया गया है कि 1 क्रम जो होता है 57.157 का होता है बंदोबस्ती से पहले। और नेक्स्ट आपका एक विश्वासी जो होता है 1 क्रम इंटू में 1 क्रम, बंदोबस्ती में जो आपका होता है 1 क्रम इंटू 1 क्रम एक विश्वासी होता है। नेक्स्ट आपका 20 विश्वासी का 1 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा का 1 बिग्घा, 4 बिग्घा का 1 एकड़, 16 बिस्वा का 1 एकड़, और 4 बिग्घा का 1 किला, और 1 किला जो होगा 40 क्रम इंटू 40 क्रम। नेक्स्ट आपका 1 क्रम जो होगा 66 इंच का होगा बंदोबस्ती के बाद,
यहाँ पे था बंदोबस्ती से पहले और बंदोबस्ती के बाद। बंदोबस्ती का मतलब होता है इस्तेमाल। इस्तेमाल से पहले आपकी जो होगा वर्णक्रम वो होगा आपका 57.157 का, और इस्तेमाल के बाद जो होगा 66 इंच का लिया जाएगा बंदोबस्ती के बाद। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि बंदोबस्ती से पहले आपका क्रम कितना होगा, तो आपने देना है आंसर 57.157 का, और बंदोबस्ती के बाद पूछा जाता है तो आपको देना है एक क्रम 66 इंच का। नेक्स्ट है आपका एक सरसाई। एक सरसाई जो होता है आपका एक क्रम इंटू में एक क्रम। बंदोबस्ती के बाद आपका सरसाई लिया जाता है, और बंदोबस्ती से पहले आपका विश्वासी लिया जाता है बंदोबस्ती में से पहले। नेक्स्ट है आपका नौ सरसाई। नौ सरसाई का होता है एक मरला। 20 मरले में होते हैं आपका एक कनाल। 8 कनाल में एक एकड़, या फिर घूमन भी बोलते हैं इसको, एकड़ को। नेक्स्ट आपका एक एकड़। एक एकड़ में आपका 36 क्रम इंटू में 40 क्रम। नेक्स्ट आपका एक बात और है दोस्तों, एक एकड़ जो होता है 36 क्रम इंटू में 40 क्रम का होता है, और इसको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण आपका 36 क्रम, पूर्व से पश्चिम आपका 40 क्रम। और 1 हेक्टेयर जो होता है आपका 2.47 एकड़ का होता है। ये जो भी डाटा है सरकारी वेबसाइट, हरियाणा रेवेन्यू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से मैंने नोट्स तैयार किए हैं इसके। और नेक्स्ट है दोस्तों टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म्स इसके अंदर यूज होती हैं लैंड बंटवारी के लाइन पर। तो दोस्तों एक ही बार रिपीट करूँगा क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट है आपकी आबादी देह। आबादी देह का मतलब होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट आपका मौजा। मौजा का मतलब होता है गांव या फिर ग्राम। नेक्स्ट आपका हदबस्त। हदबस्त होता है तहसील के रिकॉर्ड में गांव का सिलसिलेवार नंबर। नेक्स्ट आपका मौजा बेचिराग, बिना आबादी का गांव। नेक्स्ट आपका मिसल हकीकत, बंदोबस्त के समय विस्तार पूर्वक तैयार की गई जमाबंदी। नेक्स्ट आपका जमाबंदी, भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक। नेक्स्ट आपका इंतकाल, मालकियत की तब्दीली का आदेश। नेक्स्ट आपका खसरा गिरदावरी, खातेवार मालकियत, बोने व लगान का रजिस्टर। नेक्स्ट आपका लाल किताब, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक। नेक्स्ट आपका शजरा नसब, भूमिवारों की वंशावली। नेक्स्ट आपका पैमाइश, भूमि का नापना। जरीब, भूमि नापने की 10 क्रम लंबी लोहे की जंजीर। नेक्स्ट आपका अड्डा, जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप। नेक्स्ट है दोस्तों गट्ठा। गट्ठा जो होता है 57.157 इंच का, जरीब का 10वां भाग। नेक्स्ट आपका क्रम 66 इंच लंबा, जरीब का 10वां भाग। नेक्स्ट आपका क्रास, लंब डालने के लिए लकड़ी का यंत्र। नेक्स्ट आपका झंडी, लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट का बांस। नेक्स्ट आपका फरेरा। फरेरा का मतलब होता है दूर से झंडी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपड़ा। नेक्स्ट आपके सुए, पैमाइश के लिए 1 फुट सरिया। नेक्स्ट है मुसावी, मोटे कागज पर खेतों की सीमाएं दर्शाने वाला नक्शा। नेक्स्ट है पैमाना पित्तल, मुसावी बनाने के लिए पित्तल का बना हुआ इंच। नेक्स्ट है शजरा, खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। नेक्स्ट आपका शजरा किश्तवार, ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा। नेक्स्ट है शजरा पार्चा, कपड़े पर बना खेतों का नक्शा। नेक्स्ट है अक्स शजरा, शजरे की नकल प्रति। फील्ड बुक, खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका।
नेक्स्ट है दोस्तों मुरब्बा 25 किलो का समूह या फिर 200 कनाल। नेक्स्ट है मुस्ततिल 25 एकड़ का समूह या फिर 200 कनाल। रकबा खेत का क्षेत्रफल जो होता है। किस्म जमीन भूमि की किस्म जमीन सफावार खेतों का पृष्ठवार जोड़। मीजान कुल देह गांव के कुल क्षेत्रफल का जोड़। नेक्स्ट है गोथा खेत का हिस्सा। सीमा खेत का बांटा गया भाग। ये दोस्तों है तीमा। तीमा खेत का बांटा हुआ भाग। शरक होता है पूर्व दिशा। गर्भ होता है पश्चिम दिशा। जनूब होता है दक्षिण दिशा। शुमाल होता है उत्तर दिशा। खेवट मालकियत का विवरण। खतौनी काश्तकार भूमि को जोतने वाले का विवरण। और पत्ती तरफ ठोला गांव में मालकों का समूह। गिरदावर कानूनगो पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दफ्तर कानूनगो तहसील कार्यालय का कानूनगो। नायब दफ्तर कानूनगो सहायक दफ्तर का कानूनगो। सदर कानूनगो जिला कार्यालय का कानूनगो। वसल वाकी नवीस राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी। मालिक भूमि का स्वामी। काश्तकार भूमि को जोतने वाला एवं काश्त करने वाला। मालिक कब्जा मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो। मालिक कमील मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो। नेक्स्ट है आपकी शामलात दे गांव की शामलात भूमि। मुजारा भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता है। मरूसी बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा। गैर मरूसी बेदखल होने योग्य काश्तकार। नहरी नहर के पानी से सिंचित भूमि। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो एक बार और शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसको देख सकें क्लास को। नेक्स्ट टर्म हमारी 56वीं आज की दोह लीवा जिसको भूमि दान दी जावे। चाही कुएं द्वारा सिंचित भूमि। चाही मुस्तार खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि। बरानी वर्षा पर निर्भर भूमि। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों आबी। आबी होता है नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि। बंजर जदीद 4 फसलों तक खाली भूमि। गैर मुमकिन काश्त या बोने के अयोग्य भूमि। नौतोड़ काश्त अयोग्य भूमि को काश्त योग्य बनाना। कलर शोरा या खार युक्त भूमि। चकोता नकद लगान। सालाना वार्षिक बटाई पैदावार का कुछ भाग। तिहाई पैदावार का 1/3 भाग। पंचपूंजी पैदावार का 2/5 भाग। और चाहराम पैदावार का 1/4 भाग। और 3 चाहराम पैदावार का 3/4 भाग। और मुंदरजा पूर्वलिखित राहिन गिरवी देने वाला। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों मूर्त दिन गिरवी लेने वाला। बाया भूमि बेचने वाला। मुस्तरी भूमि खरीदने वाला। वाहिब उपहार देने वाला। मोह बैला उपहार लेने वाला। दहिंदा देने वाला और गैरिंदा लेने वाला। लंगान मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशि। पैमाना हकीकत शामलात भूमि में मालिक का अधिकार। सरवर्ग आरंभिक पृष्ठ इंडेक्स पृष्ठवार सूची। नक्शा कमी बेशी पिछली जमाबंदी के मुकाबले क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि। वाजिबुल अर्ज ग्रामवासियों के ग्राम संबंधी रस्में रिवाज। और नेक्स्ट आपका हवरास्त हवरास्त उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मुतवफ़ी का मतलब होता है मृतक। हिब्बा उपहार। बेहकशुफा भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार। जहन बाकब्जा कब्जे सहित गिरवी। आड़ रहन बिल्ला कब्जा गिरवी। रहन दर रहन मुर्तदीन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना। सेकंड रहन द्वारा मुर्तदीन के अलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना। फकुल रहन गिरवी रखी भूमि को छुड़ा लेना। तबादला भूमि के बदले भूमि लेना। जमीन बेच देना। पड़त सरकार राजस्व रिकॉर्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति। पड़त पटवार रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति। मुसन्ना असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकॉर्ड। फर्द होता है नकल। फर्द बदर राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक
करना, राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक करना। नेक्स्ट है दोस्तों मिन का मतलब होता है भाग, गिरदावरी खेतों का फसलवार निरीक्षण, जिन्सवार फसलवार जिन्सों का जोड़, फसल खरीफ सावनी की फसल, खराबा प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल, फसल रबी आषाढ़ी की फसल, पुख्ता औसत झाड़ पैदावार के अनुसार, पक्की फसल, साबिक भूतपूर्व पूर्व पुराना, साबिक भूतपूर्व पूर्व पुराना, हाल वर्तमान मौजूदा, बदस्तूर जैसे का तैसा पूर्ववत, तकावी फसल ऋण, कुर्की अटैचमेंट, दस्तक राइट ऑफ डिमांड, नीलाम खुली बोली द्वारा बेचना, बिला हिस्सा जिसमें भाग न हो, मिन जानिब की ओर से बनाम के नाम। नेक्स्ट है दोस्तों जल से या आम जनसभा, बशनाखत की पहचान पर, पिसर या वल्द पुत्र, दुख्तर सुपुत्री, वालिद पिता, वालदा माता, बेवा विधवा, वल्दियत पिता का नाम, हमशीश हमशीरा बहन, हद सीमा, हदूद सीमाएं, से हददा से हददा तीन गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं को बोलते हैं। बखाना कास्त पर सॉरी दोस्तों, से हददा होता है तीन गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर, और बखाना कास्त होता है कास्त के खाने में दर्ज, सकूनत निवासस्थान, महकूकी काट कर दोबारा लिखना, मशकूकी बिना कटे लेख पर दोबारा लिखना, बुर्जी सर्वेरी सर्वेक्षण का पत्थर। नेक्स्ट है दोस्तों 137 नंबर टर्माज की चक तफ्तीश, बंदोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निर्धारण। नेक्स्ट है दो फसली, वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि, मेंढ खेत की सीमा, गोरादेव भूमि गांव के साथ लगती भूमि, हकदार मालिक भूमि, इकरारनामा आपसी फैसला, खुश हैसियत, अच्छी हालत महाल, ग्राम, कला बड़ा, खुर्द छोटा, जदीद नया, मालगुजारी, भूमिकर, तरमीम बदल लेना, गोत वंश का गोत्र, जमा भूमिकर, जल्लार नदी नाले से पानी देने का साधन, कारगुजारी, प्रगति रिपोर्ट, खाका, प्रारूप। दोस्तों ये थी कंप्लीट लैंड पटवारी की टर्म्स जो पटवारी की लाइन पर यूज होती हैं, जो मैंने आपको सारी कंप्लीट करवा दी हैं। तो टर्म में से आपका, तो दोस्तों पटवारी की जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको करवाई है उसमें से तो आपका, अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो आपका नंबर नहीं कटेगा टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो इसके अलावा अगर आपके पास कुछ स्कीम्स हैं जो लैंड डेवलपमेंट और किसानों से रिलेटेड, वो और करवा देता हूँ आपको इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों हरियाणा ने जो है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, जो था कि मेक द विलेजेज ऑफ स्टेट फ्री फ्रॉम लाल डोरा ऑन 25 दिसंबर 2019 को ये आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। 25 दिसंबर के दिन गुड गवर्नेंस डे भी होता है आपका। और विलेज जो था इस लाल डोरा जो कैंपेन था उसके थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा का सिरसी विलेज जो है करनाल का, वो फर्स्ट आपका लाल डोरा फ्री गांव मुक्त गांव डिक्लेयर हुआ था हरियाणा का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाल डोरा कैंपेन चलाया था हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2019 को, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिरसी गांव है जो लाल डोरा मुक्त हुआ है। तो लाल डोरा होता क्या है दोस्तों, लाल डोरा जो सिस्टम है अंग्रेज़ों ने सन 1908 में बनाया था। उस समय रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखने के लिए खेती बाड़ी की ज़मीन के साथ गांव की आबादी को अलग अलग दिखाने के मकसद से नक्शे पर आबादी की बाहर लाल लाइन खींच दी जाती थी। लाल लाइन की वजह से इसके तहत आने वाली ज़मीन या क्षेत्र लाल डोरा कहलाने लगी या लगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वामित्व नाम से
योजना लाएगी, सर्वे ऑफ विलेज लैंड, विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये 24 अप्रैल 2020 को सेंटर के द्वारा हरियाणा की लालडोरा के अकॉर्डिंगली ही उसको देखते हुए ये लॉन्च किया स्वामित्व। जो भी पर्सन होगा विल रिसीव फिजिकल कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन 1 डे। जो मतलब लालडोरा वाले एरियाज होंगे उनकी जो है रजिस्ट्रेशन की जाएंगी और उनको फिजिकल कॉपी दी जाएंगी उनकी रजिस्ट्री की। जिन गांवों में लोग बसे हुए हैं कई वर्षों से उनकी लैंड या प्रॉपर्टी प्लॉट जो है उनकी मैपिंग होगी और उनकी फिजिकल कॉपीज ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब रजिस्ट्री की जाएंगी ताकि सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड बन सके। और स्कीम का जो लक्ष्य है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब आपके पास कोई ज़मीन है, आपका अधिकार है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जो उनका अधिकार है प्लाट मकान वह रिकॉर्ड में आ जाएंगे राज्य या सरकार के। तो यही मकसद है इसका स्वामित्व का कि जो भी लालडोरा वाले या फिर जो भी गांव के अंदर लोग बैठे हैं जिनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है तो उनका रिकॉर्ड क्रिएट हो सके और उनको रजिस्ट्री मिल जाए और सरकार के पास रिकॉर्ड आ जाए। और एक स्कीम और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब लॉन्च हुई दोस्तों? 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई फसल बीमा योजना। फसल का बीमा किया जाता है। इसकी आप डेट याद रखिए, ये आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि लैंड रेवेन्यू का पटवारी का पेपर है तो पटवारी का ही काम होता है गांव के अंदर किसानों को साथ तालमेल बनाना सरकारी स्कीमों का। नेक्स्ट कुछ स्कीम्स और हैं किसानों से संबंधित, इनके बारे में भी आपको इनकी डेट वगैरह याद रखें तो ठीक रहेगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जिसके अंदर 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है सरकार की तरफ से सब्सिडी, जिसकी जो लॉन्च डेट है 6 मई 2020 है। नेक्स्ट है आपकी भावांतर भरपाई योजना, बागवानी फसलों से के संरक्षित मूल्य प्रदान करने के लिए है ये स्कीम। 1/1/18 को ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल का बीमा करने के लिए 13/1/2016 को ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है किसान मित्र योजना, 1000 ATM स्थापित होंगे इसके अंदर, ये अभी न्यूली लॉन्च हुई है 12/3/21 को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, 6 अक्टूबर 2020 को किसान अपनी फसल के बारे में रजिस्टर करवा सकता है, सरकार की स्कीमों का बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों ये थी हरियाणा लैंड पटवारी की टर्मिनोलॉजी यूनिट्स और स्कीम की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ताकि और भी फ्रेंड्स इसको देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार कमेंट भी कर देना कि क्लास कैसी आपको लगी है। मैंने इसके अंदर आपको कंप्लीट जो भी शब्दावली थी इसकी लैंड पटवारी की वो मैंने आपको करवा दी है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 नंबर तो आपके इस क्लास में आपके पक्के हो गए हैं इसके अंदर। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप बाय कर सकते हैं। मैं इनका PDF अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।